ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। चलो सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 की हम बात करेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग जो है मलिकन सिंबल की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 की हम बात कर रहे थे जो है आई आर मतलब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सब लोग आ चुके हैं, कोई बचा है? कितने लोग हैं? तो पार्ट 3 में हम लोग बात कर रहे थे कि मोलिकन सिंबल क्या होता है। इसमें हम मोलिकन सिंबल की बात करते हैं, मोलिकल नोटेशन की बात करेंगे। मोलिकन नोटेशन ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मोलिकन सिंबल कैसे होता है। अब इसके लिए क्या है, अलग अलग रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। बहुत सारे एक्चुअली इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर क्या है वन डायमेंशन है, तो आपको क्या क्या यूज करना है, नोटेशन क्या क्या यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना है आपको। ठीक है, तो बताइए, बता सकता है अगर हमें वन डायमेंशन हमारे पास है, वन डायमेंशन अगर ई में आपको क्या दिखता है, वन डायमेंशन है ना। वन डायमेंशन का मतलब होगा ई के कॉलम में आपको देखना है सी इन द कॉलम ऑफ ई, है ना। आपको देखना है यहाँ पे सिंपली रूल 1। तो रूल 1 के अंदर आपको कैरेक्टर टेबल में पहले सबसे पहले ये देखना है कि वहां पे ई के कॉलम में जो है हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, 1 है या फिर 2 है। तो ई वाला जो कॉलम होता है नॉर्मली, तो आपको क्या करना है, सी इन द, आपको यहाँ पे चेक करना है सी इन द ई कॉलम। तो जो ई वाला कॉलम रहेगा आपको उसके नीचे देखना है, that will denote the dimension, है ना। सी इन द कॉलम ई, सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ। तो ये आपका क्या रहता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशन कितने तरीके से होते हैं। तो डायमेंशन जनरली आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 3 तरीके के डायमेंशन आपको मिले। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन रहेगा, ठीक है, अगर 1 डायमेंशन रहेगा, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डायमेंशन को डी। तो अगर 1 डायमेंशन रहेगा, इफ आई आर जो है हमारा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर क्या है, इफ आई आर जो है हमारा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1 डायमेंशन अगर है, 1 डायमेंशन है, तो उसके लिए आपको क्या है, ए और बी आपको डिनोट करना है। नोटेशन जो रहेगा आपका ए और बी से डिनोट। अब ए हम कभी कब यूज करेंगे और बी कब यूज करेंगे, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। ठीक है, ए कब यूज करेंगे, जब हमारा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब क्या होगा, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब वो होगा सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें क्या देखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वाले कॉलम में देखना है हमें, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉलम में देखना है। अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के कॉलम में, प्रिंसिपल एक्सिस को आपको पता पहचान में आ जाएगा ना सबको। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पहचानना है आपको मैंने बताया पहले। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो कॉलम होता है उस कॉलम में अगर +1 है ना, मतलब पॉजिटिव है अगर, तो पॉजिटिव अगर रहेगा उसके सामने, तो आपको क्या बोलना है, तब आपको ये यूज करना है। मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक टू द, ये होगा सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल है, तो सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस दिखता है आपको, है ना, तो आप क्या यूज करोगे, अगर माइनस दिखेगा तो आप यूज क्या करोगे, बी यूज करोगे। समझ में आया। तो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, मतलब आप क्या बोलोगे, एंटी सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई। 1 डायमेंशन के लिए आप लोग क्या यूज करना है, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सारी चीज देखना, उसके कॉलम में देखना है उसके सामने क्या है हमारे पास, है ना। तो उस तरीके से रूल नंबर 1 आपका असाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है
अगर हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमारे पास अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सपोज ये वाला कैरेक्टर्स है, ठीक है, C2V हमारे पास है, और ई हमारे ये पास यहाँ होता है C2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, सपोज हमारे पास इस तरीके से। अब हमें जो है कैरेक्टर्स हमें 1 1 1 यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे भी 1 1 1 इस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स है। सपोज ये 1 है, -1 है, -1 -1 1 और -1 -1 -1 और ये सब सपोज इस तरीके से हमारे पास है। हाँ बोलो। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? बाकियों का नहीं पता सर, मुझे नहीं दिख रही। बताइए स्क्रीन, एनीवन एल्स जो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब दिखी सर। हाँ हाँ, तो आपने रिफ्रेश किया होगा तो देखिए, ठीक है, अभी दिख रहा है ना। चलो, तो अभी आप देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर सिंबल में रूल नंबर 1 क्या है आपका, आपको क्या करना है, ई के कॉलम में देखना है। तो ई के कॉलम में अगर 1 रहेगा तो 1 डायमेंशन होगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 डायमेंशन होगा, 3 रहेगा तो 3 डायमेंशन रहेगा। समझ में आया? तो डायमेंशन अगर क्या है, अगर आपके पास 1 डायमेंशन है, डायमेंशन अगर 1 डायमेंशन है तो आपको क्या यूज करना है, अगर ई के कॉलम में क्या है 1 डायमेंशन है तो मतलब आप यूज करोगे ए या बी, इन दोनों में से कोई यूज करोगे, ये याद रखना। अगर 2 डायमेंशन रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, ई यूज करोगे, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, टी यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये मॉलिक्यूलर सिंबल हम ये यूज करेंगे। अब उसके बाद इसमें हमें 1 डायमेंशन अगर हमें 1 दिखाई दे रहा है ई के कॉलम में, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ई के कॉलम में आपको यहाँ में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, मतलब इसके सामने जो होगा, इसके सामने जो भी हमारा मॉलिक्यूलर सिंबल आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये सामने जो भी आएगा वो मॉलिक्यूलर सिंबल होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या रखना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस को देखेंगे। अब ये 1 डायमेंशन हमें हमें फिक्स हो गया कि ए और बी में से कुछ तो रखना है। अब ए और बी में से क्या रखेंगे, ए रखे या बी रखे, उसको डिसाइड करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, बराबर। तो प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बता सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं, बोलो, ए आएगा, करेक्ट है, ए आएगा ना। तो उसी तरीके से इस फिर से यहाँ वाला जो कॉलम है, ये वाला जो हमारा रो है, अब इसमें भी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मॉलिक्यूलर सिंबल, अभी ये एक हमारा डिनोट हुआ। अभी हम सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम जी और यू, जेरेड और अनजेरेड की भी बात करेंगे हम वहाँ पे। प्राइम, डबल प्राइम, सिंगल प्राइम हम कब यूज करते हैं वो भी बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ए और बी में से क्या आएगा बता सकते हो कोई, यहाँ पे ए और बी में से क्या आएगा बता सकते हो कोई, चलो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे बी आएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ कैरेक्टर्स है, सपोज यहाँ पे क्या आ गया, मैं जस्ट कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, C3V ले लेता हूँ, C3V ले लेता हूँ। तो C3V में आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे ई है, 2C हमारे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, और 2C3 होते हैं, 3 सिग्मा वी, है ना। तो इस तरीके से मान लो हमारे पास ये सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। अब इसमें 1 1 1 हमारे पास, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से हमें 1 -1 और यहाँ पे 0, इस तरीके से हमारे पास ये है। तो 3 कॉलम 3 रो, इसका मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ए आएगा कि बी आएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो चलो बताओ, पहले सबसे पहले ए और बी डिसाइड, पहले आपको डायमेंशन डिसाइड करना है। डायमेंशन कौन सा होगा इसके लिए, 1 डायमेंशन है, तो ये दोनों के दोनों 1 डायमेंशन हो गए, तो ये तो फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि 1 डायमेंशन आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अब इसमें क्या आने वाला है, 1 डायमेंशन में ए आएगा कि बी आएगा बता सकते हो, क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस में आपको 1 है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस में 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा। अब मुझे बताओगे यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन सा डायमेंशन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे,
टू डायमेंशन। टू डायमेंशन के हमें क्या यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ई यूज करने वाले हैं, समझ में आया? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ई यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये नोटेशन डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे रूल नंबर 2। अगर हमारे पास सुपर सबस्क्रिप्ट आएगा तो सबस्क्रिप्ट 1 या 2 ये दोनों में से हमें डिसाइड करना होता है। तो ये कब हमें डिसाइड करना होता है, जब हमारे पास, अब हमें ये देखना है कि हमें इसमें हमें कौन से वाले कॉलम में देखना पड़ेगा, हमें इसके इसमें जो है सब्सिडरी एक्सेस वाले कॉलम में देखना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। रूल नंबर 1 आपको सबको समझ में आ गया है आई थिंक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अब रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 में अब हम बात करेंगे कि हम सबस्क्रिप्ट क्या यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबस्क्रिप्ट में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो आपको दो तरीके से इसमें क्या मिलेगा आपको, देखो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा या फिर 2 देखने को मिलेगा, समझ में आया? या फिर क्या देखने को मिलेगा आपको, जी देखने को मिलेगा या फिर यू देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो आपको सबस्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करना है, अगर हम बात करते हैं 1 और 2 देखना है अगर हम, तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे सब्सिडरी एक्सेस देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे हम, सब्सिडरी एक्सेस। अगर हमें 1 और 2 के से डिसाइड करना है कि हमें 1 और 2 लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्सिडरी एक्सेस देखेंगे। अगर जी और यू में से अगर हमें डिसाइड करना है, जी और यू में से अगर हमें डिसाइड करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या देखेंगे बताओ? जी और यू में से अगर हमें डिसाइड करना है तो हम क्या देखते हैं इसमें, इसमें हम लोग देखते हैं इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन सेंटर, है ना? तो हम लोग यहाँ पे आई देखेंगे। तो हम लोग सबसे मतलब ये एक्चुअली में हम ये कॉलम देख रहे हैं, सब्सिडरी एक्सेस वाला कॉलम और यहाँ पे आई वाला कॉलम देख रहे हैं, समझ में आया? तो अब अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर क्या हो सब्सिडरी एक्सेस के कॉलम में आपको अगर क्या मिल, आई वाले कॉलम में आपको अगर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे +1 दिखाई देता है, मतलब 1 अगर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपको, अगर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है मतलब सिमेट्रिक टू द सब्सिडरी एक्सेस, है ना? सब्सिडरी एक्सेस में दो चीजें आपको याद रखना है। अब इसमें सब्सिडरी एक्सेस अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर सब्सिडरी एक्सेस एब्सेंट है तो क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे बताओ? अगर सब्सिडरी एक्सेस एब्सेंट है तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन। प्ले क्या देखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर प्लेन देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉलिक्यूलर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफरेंस होता है, बताया कि नहीं मैंने आपको? मॉलिक्यूलर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफरेंस होता है ना? तो याद रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए आपका भी आएगा, तो ये सब चीजें याद रखना है आपको। अगर ये सब्सिडरी एक्सिस एब्सेंट रहेगा तो आप ये देखोगे, तो ये क्या आएगा, सिमेट्रिक टू द, तो ये आएगा, ये कब यूज करेंगे हम, जब सिमेट्रिक आएगा टू द सब्सिडरी एक्सिस तब हम यूज करेंगे, और इसमें एंटी सिमेट्रिक आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक, समझ में आया? तो ये चीजें याद करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, इसमें आपको क्या करना है, जी कब यूज करोगे, जब यहाँ पे सिमेट्रिक रहेगा, मतलब 1 रहेगा, अगर आई वाले कॉलम में अगर 1 रहेगा तो आप जी यूज करोगे, अगर आई वाले कॉलम में -1 रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, यू यूज करोगे, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये सब चीजें आपको नोट करके रखना है। तो मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है? इस तरीके से हमारा सबस्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग। तो ये रूल हमारा ये बताता है, ठीक है? अब हम हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे वो देखेंगे। पहले सबसे पहले तो हम लोग 1 या 2 में से क्या यूज करने वाले हैं, तो वही हम वाटर मॉलिक्यूल का पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए बताइए, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे C2, E, C2,
सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, ठीक है। ये है, ये है, ये। तो हमारे पास अगर अब सब जो है कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे 1 1 1 1 1 -1 -1 1 माइनस, ये सब आप सोचो मत कि हमें मतलब याद रखना है, टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मैंने मुझे कैसे याद हुआ है। तो ये सब प्रैक्टिस, एक दो कैरेक्टर टेबल तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। C2V और C3V का तो याद कर लो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस कभी जो आए हुए हैं अभी, नॉर्मली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको यहीं से आए हुए हैं, C2V C3V से ही आया है। तो अगर दूसरा कोई कैरेक्टर टेबल अगर आता है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिया रहेगा, और C2V C3V नॉर्मली क्या है आप याद कर लो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 यूज करना है या 2 यूज करना है, आप मुझे बता सकते हो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो बताइए। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बताओ। जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आपको सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है क्या, इसमें वाटर मॉलिक्यूल में सब्सिडरी एक्सिस होता है, नहीं ना। इस वाटर मॉलिक्यूल में सब्सिडरी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस सब्सिडरी एक्सिस है ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर प्लेन देखेंगे, समझ में आया। तो हम क्या देखेंगे, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है नॉर्मली वो ऐसा प्लेन होता है जो सारे के सारे एटम से पास होता है ना। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा नॉर्मली इट पासेस थ्रू द ऑल द एटम्स। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, पासेस थ्रू ऑल द एटम बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मतलब एक मॉलिक्यूल में जो प्लेन है वो आप बोल सकते हो, पासेस थ्रू पासेस थ्रू ऑल एटम, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन में, तो बता सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो क्या होता है, बता सकते हो। ये होता है, इट इज ऑलवेज, ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल परपेंडिकुलर एक्सिस टू होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर करके आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही आप बोलोगे कि ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो ये गलत है, ये सब चीजें आप नहीं है देखना। अब इसमें हम मॉलिक्यूलर प्लेन हम देखेंगे, तो ये ठीक है। अब इसमें क्या है, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है वो देखो। इसमें क्या है आपका, ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 आएगा कि नहीं, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा, -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, A2 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, ये B1 1 है, यहाँ पे B1, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। B2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो है सब्सक्रिप्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि 1 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए, तो ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज मान लो कोई दूसरा कोई हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारा ये रूल जो सब्सक्रिप्ट वाला रूल है, अब हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये इसमें दो रूल फिट हो जाएंगे, ठीक है। ये रूल 2 के लिए, अब और दूसरा इसके लिए, ठीक है। चलो इतना हम फिक्स करके रखते हैं। अभी ये वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ग्रुप C2H है, ठीक है। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, प्लेनर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास प्लेनर है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, C2H। C2H कैसे आया पता चला ना, ये H2O2 प्लेनर है, ये प्लेनर है मान लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो C2H आएगा, C2, ठीक है। तो C2H, अब हम इसके लिए जो इसका कैरेक्टर टेबल है मैं जस्ट ड्रॉ करता हूँ।
C2I को बिल्कुल याद नहीं रखना है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टर है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 1 1 1 1 -1 1 -1 ऐसे मैंने लिखा, ठीक है, 1 1 -1 -1 और यहाँ पे 1 -1 -1 और 1, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। आप मुझे बता सकते हो अब जो है हमारे पास 1 डायमेंशन होगा या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन है, ये क्या होगा, यहाँ पे कौन सा डायमेंशन आएगा इसका? सारे के सारे 1 डायमेंशन है, इसका मतलब ए और बी में से कुछ तो आएगा। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे ए आएगा कि बी आएगा, वो बताओ। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा। ये क्या है आपका, एंटी सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ए आएगा। और यहाँ पे क्या है बताइए। तो आपको क्या करना है, अब ये देखना है, बताइए अभी 1 और 2 यहाँ पे क्या आएगा, ए लिखूं या बी लिखूं, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ये सब चीजें बी। आप डिसाइड कर पा रहे हो ना आराम से, तो ये डिसाइड करना आपका काम है, ये डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद क्या है, आपको क्या देखना है इसमें, अब हमें देखना है कि जी और यू में से कौन सा आएगा। पहले 1 और 2 बताओ, 1 और 2 बताओ, है ना। अगर हमारे पास 1 और 2 हमें डिसाइड करना है, वो भी जस्ट ये मतलब इसमें मैंने सारा का सारा कैरेक्टर नहीं बताया। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 1 है, ये 2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ऐसा मान लेते हैं। अब इसमें कैसा है कि आपको सब्सिडियरी एक्सिस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर प्लेन को ही हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वही हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको 1, ये 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, बराबर सही है, अभी सही है ना ये, ठीक है। तो ये 1 कैसे आया समझ में आया, ये 2 कैसे आया समझा सबको। और ये बी आएगा, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, अब बताना जी और यू में से क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, जी और यू में से डिसाइड करना है। सब लोग ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करो, क्या आने वाला है आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। तो क्या आने वाला है जरा डिसाइड करके बताएंगे सब लोग। तो इस वाले कॉलम को देखना है, इस वाले कॉलम को देखना है और आप मुझे बताना है जी और यू आएगा कैसे आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा कि यू आएगा बताओ। यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे जी आएगा। जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, जी। सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ पे जी आएगा। ये एंटी सिमेट्रिक है दोनों, यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये मोलिकन सिंबल हम दिखाते हैं। अभी तक तो हमारा क्या हो गया, हमारा सबस्क्रिप्ट हुआ। अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल, जो रूल नंबर 3 है, सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गए सबस्क्रिप्ट की, हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, ओके। हो गया स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप लोग सब कुछ अपने पास रखो, सारा डेटा अपने पास रखोगे तो बेटर रहेगा। हो गया, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, जो हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। तो रूल 3, तो रूल 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है हमारे पास, जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो क्या क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मली प्राइम, सिंगल प्राइम और डबल प्राइम होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल प्राइम। तो अभी तक आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमें ए और बी, ई और टी में से डिसाइड करना है तो हम डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वन मतलब उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस ए और बी में से डिसाइड करना है तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे ए और बी। उसके बाद
1 और 2 में से अगर हमें डिसाइड करना है तो हम क्या देखेंगे, उसके लिए सब्सिडरी एक्सेस देखेंगे, है ना। और जी और यू में से अगर हमें डिसाइड करना है तो अगर हमें 1 और 2 सब्सिडरी एक्सेस अगर इसमें एब्सेंट है तो हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर प्लेन देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो उसमें जी और यू आएगा हमेशा। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है तो जी और यू कभी नहीं आएगा, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो सुपरस्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास दो होते हैं। एक होगा आपका जो है ऊपर ऐसा आएगा, तो मतलब ये आने वाला है। तो जैसे जैसे इसको बोलते हैं सिंगल प्राइम, है ना, सिंगल प्राइम बोले। और उसके बाद आपको ये भी मिलेगा, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। आपको सुपरस्क्रिप्ट में दो चीजें देखने को मिलेगी, और तो ये सिंगल प्राइम और डबल प्राइम ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्राइम है, और उसके बाद यहाँ पे डबल प्राइम। तो ये दो चीजें देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद डबल प्राइम, तो हमें डबल प्राइम कहाँ पे यूज करना है और सिंगल प्राइम कब यूज करना है वो भी चीजें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखना है। तो क्या देखना है हमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंगल प्राइम के लिए हम लोग को क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन देखेंगे, तो सिग्मा एच देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इसके लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिग्मा एच। तो सिग्मा एच के रिस्पेक्ट मतलब उस वाले कॉलम में देखेंगे। अगर सिग्मा एच में क्या है, अगर सिंगल प्राइम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, प्लस उसमें आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। तो सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच। अगर सिग्मा एच से क्या है, सिमेट्रिक है तो आपको सिंगल प्राइम आएगा। अगर एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक अगर है तो सिग्मा एच अगर है तो आप क्या यूज करोगे, डबल प्राइम। समझ में आया आपको, इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई है। चलो अब इसी बात पे हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर सिंबल बताना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसका मॉलिक्यूलर सिंबल सब लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर सिंबल सब लोग बताएंगे। हमारे पास ई है, सी एन है, NC2 है, आई है, और उसके बाद सिग्मा एच है। ठीक है, चलो अब इसमें जो हमारे पास कैरेक्टर है 1 1 -1 -1 माइनस, ठीक है। तो इसमें इसमें आपको बताना है कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले चलो इसको लिए पोल करते हैं। अब आपको मुझे बताना है, इसके लिए पोल कर लेते हैं तो बेटर होगा, आपके लिए समझ में आएगा। अब इसमें पोलिंग करते हैं, पहले आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, ए बी। पहला ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन है, ई है, सी ऑप्शन है, टी, ठीक है। इसमें से क्या आएगा आपको बताना है। सब लोग पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, और पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर करो। चलो मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, 30 सेकंड का पोल है, फटाफट आंसर किधर से क्या आएगा, ए बी ई और टी में से क्या आएगा, व्हाट विल बी द नोटेशन। ये सबका राइट होना चाहिए। 30 सेकंड का है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। चलिए फटाफट आंसर करिए सब लोग। ए मतलब ए और बी में से क्या आने वाला है, सबका राइट हो जाना चाहिए, हाँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। फिर भी गलत कर दिया आप लोग, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन को भी आप गलत कर रहे हो। तो देखो इसमें क्या होगा, मैंने अभी भी बताया आपको कि हमें क्या है, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन है ना। ये किसके लिए होता है, 1 डायमेंशन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए होता है, यूज करते हैं 2 डायमेंशन के लिए। और ये किसके लिए यूज करते हैं, 3 डायमेंशन के लिए।
तो यहाँ पे आपका कौन सा डायमेंशन है, वन डायमेंशन। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी में से कुछ तो आएगा। अब आपको मुझे बताना है ए और बी में से क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन ए आएगा या फिर बी आएगा। चलो इन दोनों में से आपको पोल करना है, ए और बी में से कौन सा आने वाला है। सब लोग ट्राई करेंगे, है ना, सब लोग ट्राई करो आंसर। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। तो सब लोग पोल में करेंगे कि ए आएगा कि बी आएगा। ध्यान से देखो, हाँ पोल पोल में आंसर करेंगे, 30 सेकंड में आंसर करो सब लोग फटाफट। ए आएगा कि बी आएगा, बताओ मुझे। ए विल कम और बी विल कम। मैंने आपको बताया कि ए और बी में से क्या, कैसे डिसाइड करते हैं ए और बी में से। ये सबका राइट होना चाहिए ना, किसी के रॉन्ग नहीं होना चाहिए अभी। वेरी, अरे फिर भी दो लोगों का रॉन्ग हो गया। कुछ लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो, है ना, किसका रॉन्ग होगा। परवेज, वेरी गुड परवेज, उमर, सलोनी, मेघना, इकरा और सुजय, वेरी गुड। तो आप लोगों का मतलब करेक्ट हो गया। दो लोगों का किसका रॉन्ग हो गया, एकता तो आंसर नहीं किए, क्या बात है एकता। फोन ही हैंग हो गया था, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ में आया ना कैसे है आंसर, ठीक है। यस तो देखो, जो बच्चों का रॉन्ग हुआ है आप लोग ऑप्शन भी देखा करो। कुछ बच्चे क्या है कि आपको आंसर आते हुए भी ऑप्शन भी आप नहीं देखते, तो ऑप्शंस भी देखा करो क्लियरली, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी हो सकता है इधर उधर हो सकता है, तो मैंने ऑप्शन से इधर उधर किया था। देखो तो ऊपर बी है, पहले नीचे ए, तो बी वाला राइट है ना। ए क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाला राइट है, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए क्या आएगा आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आता है। अब हमारा फिक्स हो गया ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वन और टू में से क्या आने वाला है। चलो बताओ, वन और टू में से क्या आने वाला है। चलो सब लोग ट्राई करेंगे, वही है। अब मुझे बताना है आपको वन और टू में से क्या आएगा, ठीक है। वन और टू में से क्या आने वाला है आपको ये मुझे बताना है, समझ में आया। तो वन और टू देखने के लिए आपको मैंने बताया है क्या करना है, वन और टू सब लोग सोच लो फटाफट, ठीक है। तो वन और टू में से क्या आने वाला है आपको ये मुझे बताना है, ये अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। चलो तो मैं पोल करने जा रहा हूँ, मैं पोल करने जा रहा हूँ। चलो बताइए फटाफट आंसर, 30 सेकंड का है पोल, फटाफट आंसर करो। वन और टू में से क्या आने वाला है, सब्सक्रिप्ट वन और टू में से क्या आने वाला है ये बताइए। ऑल ऑफ यू फटाफट फटाफट आंसर करिए। दो लोग आंसर क्यों नहीं करे हमेशा, क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर नेटवर्क इशू है, बताओ। ठीक है, सुजय, उमर और इकरा, हाँ तीन लोगों, ऐसा कैसा, क्या कर दिया आप लोगों ने, सब लोगों ने वन वन को क्यों लेके गए, वन कैसे आएगा सर आपको, गलती क्या से देखना बी है? दब गया। गलती से, अच्छा गलती मत करो बिल्कुल। देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, सब्सिडरी एक्सिस, है ना। इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आया है, ये सब्सिडरी एक्सिस आपका C2 है, तो यहाँ पे क्या है आपका ये, तो ये सब्सिडरी एक्सिस है ना, ये आपका क्या है, सब्सिडरी एक्सिस है ना। तो सब्सिडरी एक्सिस है, सब्सक्रिप्ट यूज करोगे, ठीक है। तो देखो आपको याद करना है तो ये भी याद कर दो, देखो सब्सिडरी एक्सिस सब्सक्रिप्ट, ऐसे याद कर सकते हो,
सब्सिडरी एक्सिस और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा यार। तो इसमें क्या है आपका, ये है सिमेट्रिक टू एंटी सिमेट्रिक टू सब्सिडरी एक्सिस। ये आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक टू क्या है आपका, टू सब्सिडरी एक्सिस। तो इसलिए क्या आएगा आपका आंसर, ये वाला होगा, ठीक है। अब ये हो गया, डिसाइड हो गया है, इसमें हमारा डिसाइड हो गया ए और 2 आ गया है, ठीक है, A2 हो गया। अब आपको जी और यू में से बताना है कि क्या आने वाला है। चलो बताओ सब लोग, जी और यू में से क्या आने वाला है, सब लोग ट्राई करेंगे, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, ऑल ऑफ यू विल ट्राई। जी और यू में से क्या आने वाला है वो बताना है मुझे। चलो पोल स्टार्ट हो गया है, जी और यू में से क्या आने वाला है, जी आएगा कि यू आएगा, अनजिरेड होगा या जिरेड होगा, जी फॉर जिरेड, यू फॉर अनजिरेड। चलिए सबका राइट होना चाहिए, सबका। अरे यार तुम लोग तो एकदम वो कर दे रहे हो। अभी ये किसका रॉन्ग हो गया, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हो गया, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। किसका रॉन्ग हुआ, परवेज, उमर, एकता, सुजय, इकरा, मेघना, सलोनी। किसका रॉन्ग हुआ, अनीस का नंबर नहीं है क्या, अनीस, अनीस नहीं है, शायद नहीं हुआ लगता है, ठीक है। अनीस का, अनीस दिखाई नहीं दे रहा है लेक्चर में। अब बाकी लगता है उसको ऑर्गेनिक का टेंशन है, ऑर्गेनिक वाले बच्चे भी हैं ना यहाँ पे, ऑर्गेनिक वाले बच्चे को टेंशन ज़्यादा है ना। अब ऐसा नहीं है, फिजिकल भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए आप लोगों को, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि एग्जाम देना है तो आप। तो यहाँ पे देखो अनजिरेड आएगा, क्यों आएगा अनजिरेड, क्योंकि अनजिरेड क्यों आएगा बताइए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आई वाले कॉलम में आपको क्या मिल रहा है, -1 है ना, तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक टू आई है ना। तो आई के एंटी सिमेट्रिक है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग यू एज अ सबस्क्रिप्ट। तो एंटी सिमेट्रिक टू आई आपको देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई आंसर क्या होगा ये। अब चलो, अब लास्ट होता है हमारा प्राइम, सिंगल प्राइम और डबल प्राइम में हम क्या यूज करेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। सिंगल प्राइम और डबल प्राइम में क्या यूज करेंगे, तो आपको बताना है, डबल प्राइम है यहाँ पे, ठीक है, और सिंगल प्राइम, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि डबल प्राइम और सिंगल प्राइम में से क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। सब लोग ट्राई करोगे, तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे और ऑप्शंस आपके सामने है, सिंगल प्राइम और डबल प्राइम में से क्या आने वाला है। तो मैं पोल कर रहा हूँ, सारे लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सिंगल प्राइम और डबल प्राइम में से क्या आने वाला है, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट इन पोल। चलिए फटाफट, फटाफट पोल में पार्टिसिपेट करो। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सब लोगों को समझ में आ गया सर है आई और कि सिग्मा दोनों दिया है तो आई को प्रायोरिटी देके आंसर करना है क्या? कौन सा, नहीं नहीं सिग्मा एच इसीलिए देखना है लिए ना। प्रायोरिटी। इसमें आपको क्या देखना है, अगर आपको प्राइम और प्राइम के लिए आपको सिग्मा एच ही देखना है ना। अगर मैंने कोई कोई एग्जांपल में देखा था जब दोनों प्रेजेंट रहता है ना तब उन्होंने आई को प्रायोरिटी देके आंसर किया हुआ है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आई रहेगा ना तो आपको देखो सिग्मा एच देखना है, बस इतना याद रखो आप। किसी किसी एग्जांपल में मतलब आप एग्जांपल भेजना ना मुझे तो मैं समझ हाँ बताता हूँ। हाँ एग्जांपल मुझे भेज देना आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई आई थिंक। तो फाइनली आप लोगों ने सबने आंसर दिया है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसका सुजय ने सबसे फास्ट दिया आंसर, उसके बाद परवेज, उमर, इकरा, वेरी गुड। तो आप लोगों ने अच्छा आंसर किया है, मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे। तो ये सारी चीजें अब हम फाइनली क्या करते हैं, हम फाइनली मोलिकन सिंबल को डिराइव करते हैं। तो हमारा इसमें क्या आया, इसमें हमारा ये क्या है, ये यहाँ पे -1 है, मतलब दैट इज इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये क्या है, एंटीसेमेटिक टू द सिग्मा एच। यहाँ पे एंटीसेमेटिक टू सिग्मा एच है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी, अगर एंटीसेमेटिक रहेगा तो यहाँ पे डबल प्राइम, तो एंटीसेमेटिक टू सिग्मा एच, तो दैट्स वाई आपका बी आंसर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सबको कंबाइन करोगे तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल कंबाइन करोगे तो मॉलिक्यूलर सिंबल क्या निकल के आएगा, ए हमारा क्या आया, ए और बी में से क्या आया, ए आया। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में से 1 और 2 में से क्या आया, 2 आया। ठीक है, और जी और यू में से क्या आया, यू आया। ठीक है, और सिंगल प्राइम डबल प्राइम में से क्या आया, ये आया। समझ में आया इतना। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर सिंबल। ठीक है, ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर सिंबल, ये मॉलिक्यूलर सिंबल निकल के आ गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर सिंबल होता है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे इनऑर्गेनिक के केसेस में जो हमारे मॉलिक्यूलर सिंबल होते हैं उसमें यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी दी रहती है, मल्टीप्लिसिटी दी रहती है, मतलब 2s+1 वाला पार्ट दिया रहता है। तो वो किस केस में आता है, जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी भी क्या आती है वहाँ पे रोल में। ठीक है, तो एक्चुअली में वहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, हमारा ट्रांजिशन किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में हो रहा है। तो एक्चुअली में हमारा एक मॉलिक्यूलर सिंबल का ट्रांजिशन दूसरे वाले मॉलिक्यूलर सिंबल में होता है, एक तरीके से हम ये बोलते हैं, समझ में आया? तो ये तो हमारा होता है, वो हमारा होता है स्टेट। और उसके बाद जो हमारा टर्म होता है, हमारा टर्म जो हमारा स्प्लिट होता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग लेवल्स में स्प्लिट होता है, तो वो होता है हमारा टर्म। ठीक है, टर्म टर्म हमारा अलग अलग मॉलिक्यूलर सिंबल के फॉर्म में क्या होता है, वो स्प्लिट होता है। तो जैसे आप लोगों ने सिंपल देखा होगा एग्जाम्पल T2G का, आप लोगों ने देखा होगा T2G का। तो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास कोई मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, सपोज हमारे पास D1 D2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है बता सकते हो, D2 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, तो उसके लिए कौन सा टर्म आता है बता सकते हो। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे अभी D2 को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मली जब हमारे पास सपोज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हमें कौन कौन सा मिलेगा लेवल्स, T2G and T2G EG. और EG मिलता है, EG मिलता है ना। तो हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे आपको T2G देखने को मिलेगा और यहाँ पे EG देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी एक्चुअली मॉलिक्यूलर सिंबल ही होता है। अब नॉर्मली हमारे पास D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब इस T2 से हमारा इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन होगा तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो D2 के लिए कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, एक ये हमारा जा सकता है ऊपर और दूसरा ये जा सकता है। हमें ट्रांजिशन इस तरीके से करना होता है कि हमारा स्पिन वेलोसिटी क्या चेंज ना हो, है ना। तो T2G है तो इसका मतलब ट्रिपली रीजनरेट कैसे आया कि हमारे ऑर्बिटल्स जो है हमारे ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे है, दैट्स व्हाई दे आर ट्रिपली रीजनरेट। अभी 2 कैसे आया होगा बता सकता है कोई, 2 कैसे आया होगा, अभी भी हमने बताया देखा 2 कैसे आया है। 2 हम क्या देखते हैं 2 के लिए, 1 और 2 के लिए हम लोग क्या देखते हैं बताइए, 1 और 2 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं कि सब्सिडियरी एक्सिस देखते हैं, बताओ क्या Subsidiary देखते हैं हम axis. लोग, Subsidiary. हम लोग सब्सिडियरी एक्सिस देखते हैं। तो सब्सिडियरी एक्सिस देखते हैं तो इसमें हम लोग नॉर्मली हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर हमारा जो ऑर्बिटल होगा हम सब में क्या करेंगे, वो सब सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो सब चीजें बहुत दूर की चीजें हैं, जो आप उसमें पढ़ने वाले हो वो सब बहुत दूर की चीजें। फिलहाल इतना याद रखो। अब ई कैसे आया है आपका, ई कैसे है यहाँ पे डबली रीजनरेट है, डबली है ना। और ये जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिमेट्रिक टू द इन्वर्जन सेंटर, है ना। तो यहाँ पे जो भी होते हैं हमारे सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे XY YZ
और जेड एक्स, है ना, यही होता है ना हमारे पास। और यहाँ पे क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है ना, बराबर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, इस तरीके से आपको होता है। तो दो सारे के सारे ऑर्बिटल में हम देखेंगे, अगर उसका ऑर्बिटल का शेप देखेंगे ना, तो आप मुझे बताओ, जैसे हमारे पास ये एक आपका डी ऑर्बिटल है, तो ये डी ऑर्बिटल है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये मान लेते हैं कि जेड एक्स प्लेन में है, तो जेड एक्स प्लेन में है, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा कि नहीं, बता सकते हैं मुझे? इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? है ना सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यहाँ से यहाँ चलोगे तो आपको ये सेम मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई आपको प्रेजेंट है, इसके लिए यहाँ पे जी आया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिस ऑर्बिटल में नहीं होता है उसमें हम लोग यू यूज करते हैं, समझ में आया कि ना? तो सिमेट्रिक टू इन्वर्जन सेंटर, और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझ में आया? और उसके बाद ये T2 और ये सब चीजों में कंफ्यूजन आपको होता है, लेकिन नॉर्मली आपको सिर्फ, अब इसमें जो टर्म आता है आपको, आप नॉर्मली इसको लिए देखोगे तो आपको एफ टर्म आएगा, है ना। अब जब आप मोलिकन ये वाला पढ़ते हो, ऑर्गन डायग्राम पढ़ते हो, उसमें एफ टर्म आपको दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है आपको? एफ टर्म। तो आपको 3 एफ टर्म दिखाई देता है, ये अलग अलग उसमें उसमें क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो T2G, T1G, A2G, इस तरीके से आपका स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में वो स्टेबल होता है, मतलब स्प्लिट होता है। तो जब स्प्लिट होता है तो ये यही हमारे जो लेवल्स हैं वो फिर से जाके हमारे क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। तो वो सब चीजें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और डिटेल में करेंगे। तो पहले आपको ग्रुप थ्योरी उसका समझ में आ जाए एटलीस्ट, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट, तो समझ में आएगा ना आपको। तो जब आप देखोगे नेक्स्ट, जब हमारा स्प्लिटिंग होता है नॉर्मली, तो हम जब स्प्लिटिंग करते हैं तो उसमें एफ टर्म हमारा, नॉर्मली एफ टर्म अगर हमारे पास है तो ये T1G, T2G और A2G में स्प्लिट होता है। T1G, T1G, T2G और A2G, ठीक है, इस तरीके से वो स्प्लिट होता है। तो ए का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया, ए का मतलब क्या हो गया, सिंगल, ये क्या है, सिंगली डिजिटेड, है ना। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ट्रिपली, मतलब इसमें 3 लेवल्स रहेंगे, 3 और 3 इसमें, और उसके बाद इसमें एक लेवल, तो टोटल 7 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 7 लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, है ना। तो सर ये सारी एफ का चीजें फुल फॉर्म इनऑर्गेनिक का क्या पार्ट होगा? है। एफ का फुल फॉर्म क्या एफ होगा? एफ का फुल फॉर्म अभी देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हम लोग, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारा एफ जो वैल्यू आती है वो, हम एफ को बोलते हैं, ये हमारा ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से आता है। तो वहां पे आपको एल की वैल्यू से आता है, लैम्डा, है ना, आपको पता है ना, एल की वैल्यू से आती है वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप डिटेल में आप देख सकते हो। इसका जैसे आपका एसपीडीएफ है ना, एफ का फुल फॉर्म एक्चुअली फ्यूज्ड होता है शायद से, मतलब ऑर्बिटल के अगर हम जब बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड, है ना। और एस से स्फेरिकल करके कुछ आता है, और डी से डिफ्यूज्ड ऐसे करके, मतलब ऐसा कुछ आता है, मतलब मुझे भी ऐसा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आप, और फिलहाल आपको देखो ये सब चीजें जरूरी नहीं है, आपको ये सब फुल फॉर्म अगर नहीं याद है तो भी चलेगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। हमें जो एग्जैक्टली जो पढ़ना है वो वही याद रखोगे तो बेटर रहेगा। और आप ये सब चीजें छोटी छोटी जब बातों में आप, मतलब जो काम की चीजें आपके नहीं है वो सब चीजें में कंफ्यूज करके आप उसको टाइम, उसके लिए टाइम मत दो। फिलहाल आप जो आपकी काम की चीजें हैं वो सारी चीजें आपको देखना है यहाँ, समझ में आया? तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट है तो हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, तो बेटर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। तो समरी देख लेते हैं, अभी इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा, हम लोग जो पार्ट हम लोग कर रहे थे उसको समरी देख लेते हैं। अब हमारे पास समरी में आपको ये देखना है कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम समरी में देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, हमारे पास एक जनरल जो मॉलिक्यूलर सिंबल होगा, एक जनरल मॉलिक्यूलर सिंबल होगा, तो वो कैसे होगा, जनरल मॉलिक्यूलर सिंबल जो होने वाला है वो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे सब जो एक्स आएगा, है ना, और यहाँ पे आपको
दो चीजें ध्यान रखना है और यहाँ पे एक चीज है ना। तो इस केस में आपको यहाँ पे जी और यू है ना, यहाँ पे आपको जो मिलेगा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले एक्स की हम बात करते हैं। तो एक्स की हम अगर हम बात करेंगे तो एक्स अगर हमारा वन डायमेंशन है, एक्स का अगर हमारा अलग अलग डायमेंशन होगा इसमें, तो एक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास ये क्या क्या बताता है, डायमेंशंस, डायमेंशंस बताता है। डायमेंशंस के लिए आपको क्या करना है, ई वाले कॉलम में आपको देखना है, आपको क्या देना है, ई वाले कॉलम में देखना है नीचे। तो अगर यहाँ पे ई वाले कॉलम में अगर 1 है तो 1 डायमेंशन, 2 है ना, तो 2 डायमेंशन बराबर, अगर 3 है तो 3 डायमेंशन, ये हो गया। अब 1 डायमेंशन में दो केसेस आएंगे, ए और बी। इसमें क्या मिलेगा आपको, ए और बी मिल सकता है, और इसमें क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए और बी डिसाइड करने के लिए। जब अगर 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन है तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस अगर क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, बताओ, पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए आएगा, ए है ना। अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, तो नेगेटिव है अगर, तो क्या आने वाला है, पी आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब उसके बाद इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये है ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और ये है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है, थोड़ा देख लेना आपको, मैं भी अभी इतना जुकाम हुआ है ना कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है। तो सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग क्या देखते हैं और सबस्क्रिप्ट में क्या देखते हैं, तो इसमें आपको जो है सबस्क्रिप्ट में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जी और यू, मैंने अभी भी बताया आपको। तो अगर आपके पास सब्सिडरी एक्सिस अगर है, ठीक है, अब उसके बाद इसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये वाला पार्ट हो गया, ए और बी हो गया, हमारा फिक्स हो गया। अब उसके बाद सबस्क्रिप्ट जब आएगा तो हमें सिंपली इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें सिग्मा एच देखना है ना, सिग्मा एच। अगर सिग्मा एच क्या है आपका, सिग्मा एच में अगर क्या है यहाँ पे प्लस आता है तो आप क्या यूज करोगे, सिंगल प्राइम, है ना। अगर यहाँ पे -1 आता है तो क्या यूज करोगे आप, डबल प्राइम, है ना, ये यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको सिंगल प्राइम और डबल प्राइम कब यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्ट की। सब्सक्रिप्ट में आपको दो चीजें की सब्सक्रिप्ट मिलती है, एक आपको क्या मिलेगा, 1 और 2, और दूसरा क्या मिलेगा, जी और यू। ठीक है, दोनों के लिए हमें क्या करना, क्या देखना होता है बताओ, दोनों के लिए हमें क्या देखना होता है, इसके लिए हमें क्या देखना है, सब्सिडरी एक्सिस देखना होता है या और कुछ देखना होता है, बताओ, बताइए। चलो, अब अगर 1 और 2 है तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, अगर 1 और 2 है तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्सिडरी एक्सिस बराबर, इसके लिए हमें, और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्सिडरी एक्सिस। अब सब्सिडरी एक्सिस अगर एब्सेंट है तो क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर प्राइम प्लेन। ठीक है, अब इसमें 1 कब आएगा और 2 कब आएगा वो हमें बताना है। तो 1, अब इसको आप डिवाइड कर दो, जब आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, +1 आएगा, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, 1, अगर यहाँ पे -1 है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे 2। ठीक है, उसी तरीके से आपका
ये है। तो अगर सेंटर ऑफ ये मैंने यहाँ पे यू आएगा, तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे क्या आएगा, +1 है, मतलब सिमेट्रिक टू द इन्वर्जन सेंटर है, तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, जी, है ना। अगर एंटी सिमेट्रिक टू द इन्वर्जन सेंटर है तो क्या यूज करोगे आप, यू। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे जो है यहाँ पे कवर होते हैं, हमारे सारे के सारे जो है जो मॉलिक्यूलर सिंबल के जो टर्म है वो हम कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो सब चीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर टेबल में जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट थोड़ा सा करेंगे, रमन IR नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या फिर आप बोलो कि थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक अगर आपको पढ़ना है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट भी थोड़ा सा करवा दूंगा। कुछ बच्चे ऑर्गेनिक के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो बच्चों का एग्जाम नहीं है, जिस बच्चों का, तो वो तो एटलीस्ट अटेंड करो। इनका एग्जाम अभी पार्ट 1 वालों को तो एग्जाम अभी नहीं होगा, पार्ट 2 वालों का होगा। ठीक है, तो इसका आप समरी देख लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा टॉपिक करना है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन हमारा लेक्चर तो होगा कंफर्म। ठीक है, तो चलो अब एंड करते हैं लेक्चर। तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया है। अब जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो, इसके आगे का कंटिन्यू करूँ या फिर मतलब आप लोग सजेशन दे देना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, और आप लोग मजे से पढ़ाई करो अच्छे से।